अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बात करेंगे स्क्रू गेज के बारे में कि स्क्रू गेज बेसिकली हमारे पास क्या होता है और इसको हम किस तरह से यूज़ करते हैं। लास्ट टाइम हमने बात की थी वर्नियर कैलिपर के बारे में। तो हमने देखा था कि वर्नियर कैलिपर बेसिकली हमारे पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता था जिससे हम स्मॉल लेंस को मेजर करते थे और एक्यूरेटली अप टू 1/10 पार्ट ऑफ मिलीमीटर्स तक मेजर करते थे हम, ठीक है। और जो हमारे पास वर्नियर कैलिपर होता था उसका जो हमारे पास लीस्ट काउंट होता था वो 0.1 मिलीमीटर, या उसका जो लीस्ट काउंट हमारे पास होता था वो 0.01 सेंटीमीटर्स होता था। लेकिन जो स्क्रू गेज होता है बेसिकली हमारे पास ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम क्या कर सकते हैं, एक्यूरेटली जो स्मॉल लेंस होती है उनको मेजर कर सकते हैं और जो हमारे पास वर्नियर कैलिपर से ग्रेटर एक्यूरेसी देता है। यानी इसमें हम 100 पार्ट ऑफ मिलीमीटर्स तक की जो लेंथ होती है उसको भी मेजर कर सकते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज माइक्रोमीटर स्क्रू गेज, और इसको बेसिकली हम माइक्रोमीटर स्क्रू गेज भी कहते हैं। और इसकी जो हमारे पास एक्यूरेसी होती है वो ग्रेटर देन क्या होती है, वर्नियर कैलिपर्स होती है। अब बेसिकली हम इसकी कंस्ट्रक्शंस की बात करें तो ये हमारे पास कंस्ट्रक्शन इसकी ये होती है कि एक यू शेप मेटल स्टड से मिलकर बना होता है हमारे पास, जिसमें आपके पास यहाँ पे इस पार्ट के ऊपर आपके पास एक स्टड होती है, यहाँ पे आपके पास स्पिंडल होती है और इसके अंदर स्क्रू होता है बेसिकली हमारे पास। यहाँ पे आपके पास एक मेन स्केल होता है, यहाँ पे आपके पास एक सर्कुलर स्केल होता है, इसको बेसिकली आप स्लीव भी कहते हो। और ये जो आपके पास लाइन होती है जिसको आप मेन स्केल कहते हो, इसको आप बेस लाइन भी कहते हो एंड इंडेक्स लाइन भी कहते हो। और यहाँ पे आपके पास क्या होती है, एक हालो सिलेंडर होता है जिसको बेसिकली आप क्या कहते हो, थिम्बल कहते हो। और यहाँ पे आपके पास एक रैचेट लगी होती है जो कि आपके पास शो करती है कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई चीज रखी है तो वो कम्प्लीटली टाइट हो चुका है या नहीं हो चुका। तो अगर फॉर एग्जांपल अगर आप रैचेट को मूव करते हैं तो वहां से आपको आवाज आती है, तो इट्स मीन वो कम्प्लीटली टाइट हो चुकी होती है, ठीक है। और अगर आप रैचेट को मूव करते हैं और आपके पास आवाज नहीं आती तो इट्स मीन जो आपने यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये एक फॉर एग्जांपल आपके पास कोई सिलेंडर टाइप आपने चीज रखी है जिसका आपने डायमीटर वगैरह मेजर करना है या लेंथ वगैरह किसी चीज की मेजर करनी है, तो यहाँ से आपके पास अगर आवाज आती है, कोई ना कोई साउंड आती है, ठीक है, तो इट्स मीन आपके पास वो चीज क्या हो चुकी होती है, टाइट हो चुकी होती है। इस तरह से बेसिकली अगर हम पिच की बात करें तो पिच बेसिकली हमारे पास क्या होती है कि जब ये जो आपके पास थिम्बल है इसको आप पूरा एक क्लॉकवाइज रोटेशन देते हो, ठीक है, यानी आप उसको पूरा एक रोटेशन देते हो, तो उस टाइम बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि जो इंडेक्स लाइन होती है वो हमारे पास क्या करती है, उसके ऊपर 1 मिलीमीटर बेसिकली हमारे पास क्या आती है, चेंज आती है। तो ये जो बेसिकली 1 मिलीमीटर चेंज आती है इसको बेसिकली हम क्या कहते हैं, पिच कहते हैं। या पिच को आप बेसिकली इस तरह से डिफाइन कर सकते हो कि फॉर एग्जांपल अगर आप इस स्पिंडल की बात करते हो तो इसके अंदर बेसिकली आपके पास स्क्रू होता है। अब ये जो स्क्रू होता है आपके पास इसके अंदर थ्रेड होते हैं, ठीक है, जो कुछ इस तरह से होते हैं। अब ये जो दो थ्रेड्स होते हैं इनके दरमियान ये जो डिस्टेंस होता है ये 1 मिलीमीटर का होता है। और बेसिकली जब आप क्या करते हो कि थिम्बल को एक पूरी रोटेशन कराते हो तो उसका भी जो डिस्टेंस आता है वो भी 1 मिलीमीटर का आता है। तो इसको बेसिकली हम क्या कहते हैं, पिच ऑफ द स्क्रू गेज कहते हैं। अब बेसिकली अगर हम बात करें लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज के बारे में, तो जो लीस्ट काउंट होता है स्क्रू गेज का बेसिकली वो हमारे पास 0.01 मिलीमीटर होता है आपके पास, या आपके पास 0.001 सेंटीमीटर के इक्वल होता है, ठीक है। यानी आप कह सकते हैं कि लीस्ट काउंट बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट की जो छोटी से छोटी मेजरमेंट होती है उसको बेसिकली हम लीस्ट काउंट कहते हैं कि कितनी वो लेंथ मेजर कर सकता है या कितनी छोटी वो मेजरमेंट ले सकता है, तो इसको बेसिकली हम क्या कहते हैं, लीस्ट काउंट कहते हैं। अब ये जो हमारे पास स्क्रू गेज होता है इसका लीस्ट काउंट जो होता है हमारे पास वो वर्नियर कैलिपर से ज्यादा होता है। यानी हम क्या कर सकते हैं कि वर्नियर कैलिपर से ज्यादा ग्रेटर एक्यूरेसी के साथ जो हमारे पास चीजें होती हैं उनको हम मेजर कर सकते हैं, किसके अंदर, स्क्रू गेज के अंदर। अब यहाँ पे जब आप स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट कैलकुलेट करते हो तो वो फॉर एग्जांपल जब आप लीस्ट काउंट कैलकुलेट करते हो तो वो आपके पास किसके इक्वल होता है, वो आपके पास पिच ऑफ द स्क्रू गेज डिवाइडेड बाय आपके पास क्या होता है, नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन सर्कुलर स्केल के इक्वल होता है, ठीक है, नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन सर्कुलर स्केल के इक्वल होता है। अब ये जो पिच होती है आपके पास ये आपने देखा था कि 1 मिलीमीटर के इक्वल होती है। और दूसरी चीज जो हमारे पास सर्कुलर स्केल होता है उसके ऊपर जो नंबर ऑफ डिवीजन्स होती हैं हमारे पास वो कितनी होती हैं, 100 होती हैं। तो जब आप 1 मिलीमीटर को 100 से डिवाइड करते हो तो उस टाइम आपके पास लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज आ जाता है जो कि 0.01 मिलीमीटर के इक्वल है, या आपके पास 0.001 सेंटीमीटर के
इक्वल है। तो इस तरह से आप क्या कर लेते हो कि जो स्क्रू गेज होता है उसका लीस्ट काउंट भी क्या कर लेते हो, कैलकुलेट कर लेते हो। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे जीरो एरर के बारे में कि बेसिकली जैसा हमने वर्नियर कैलिपर के देखा था, जब मेन स्केल और सर्कुलर स्केल का जीरो एक दूसरे के ऊपर नहीं होते थे, ठीक है, या एक दूसरे से दूर चले जाते थे या पॉजिटिव साइड या नेगेटिव साइड चले जाते थे, तो उस टाइम हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसके अंदर एक एरर आ जाता है, जिस एरर को बेसिकली हम क्या कहते हैं, जीरो एरर कहते हैं। इसी तरह से जब हम स्क्रू गेज की भी बात करते हैं तो उस टाइम भी बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि उसके अंदर भी दो तरह के एरर होते हैं, एक पॉजिटिव जीरो एरर होता है और एक आपके पास क्या होता है, नेगेटिव जीरो एरर होता है आपके पास, ठीक है। अब आपके पास जो पॉजिटिव जीरो एरर, यहाँ पे आपके पास फर्स्ट डायग्राम में आप देख सकते हैं कि इसका जो जीरो है ये अबवली एक दूसरे के ऊपर है, तो इस टाइम इंस्ट्रूमेंट जो है हमारे पास इसके अंदर कोई एरर नहीं होगा, ठीक है, तो इसको बेसिकली हम नो जीरो एरर कहेंगे। लेकिन जब बेसिकली आपके पास क्या होता है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो दो जीरो हैं आपके पास, जो मेन स्केल है आपका और जो आपका सर्कुलर स्केल है, उसके जो दो जीरो हैं आपके पास ये एक दूसरे के ऊपर नहीं है, ठीक है, एक जीरो आपके पास अबव है, एक जीरो आपके पास बिलो है, ठीक है। अगर जो आपके पास सर्कुलर स्केल है, ठीक है, इफ द जीरो ऑफ अ सर्कुलर स्केल इज बिहाइंड द इंडेक्स लाइन, ठीक है, तो उस टाइम बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसके अंदर जो एरर आता है बेसिकली उसको हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव जीरो एरर कहते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर इंस्ट्रूमेंट के अंदर एक दूसरी टाइप का एरर होता है, जिस एरर को बेसिकली आप क्या कहते हो, नेगेटिव जीरो एरर कहते हो। ये नेगेटिव जीरो एरर आपके पास बेसिकली कब आता है कि जब सर्कुलर स्केल होता है आपके पास वो क्रॉस कर जाता है इंडेक्स लाइन को, तो उस टाइम हमारे पास एक जो इंस्ट्रूमेंट होता है आपका उसके अंदर एक एरर आ जाता है जिसको बेसिकली हम क्या कहते हैं, नेगेटिव जीरो एरर कहते हैं, ठीक है। सो ये जो दो एरर होते हैं हमारे पास स्क्रू गेज के अंदर, एक पॉजिटिव जीरो एरर होता है और एक नेगेटिव जीरो एरर होता है। तो अब हम देखेंगे जीरो करेक्शंस को कि किस तरह से हमारे पास जो पॉजिटिव जीरो एरर है और जो नेगेटिव जीरो एरर है हम उसको रिमूव कर सकते। सो जीरो करेक्शन की बेसिकली अगर हम बात करें तो जीरो करेक्शन क्या होता है कि एक ऐसा मेथड होता है जिससे बेसिकली आप क्या कर सकते हो कि जीरो एरर जो होता है उसको रिमूव कर सकते हो, तो उसको बेसिकली आप क्या कहते हो, जीरो करेक्शन कहते हो। तो अब हमने देखा है कि स्क्रू गेज जो बेसिकली हमारे पास होता है इसके अंदर दो एरर होते हैं। तो आपने देखा है कि हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट था उसके अंदर दो एरर आए थे, एक पॉजिटिव जीरो एरर आया था, एक नेगेटिव जीरो एरर आया था। सो पॉजिटिव जीरो एरर के लिए बेसिकली आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे नंबर ऑफ डिवीजन्स जो कि आपके पास सर्कुलर स्केल के ऊपर शो हो रही होंगी, दैट हैज नॉट क्रॉस द इंडेक्स लाइन विद लीस्ट काउंट, तो आपके पास क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव जीरो एरर आ जाएगा आपके पास, और फिर आप क्या कर दोगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे। तो जब आप उसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो उस टाइम जो आपके पास जीरो एरर होगा वो रिमूव हो जाएगा, तो इस चीज को बेसिकली हम क्या कहते हैं, जीरो करेक्शन कहते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें नेगेटिव जीरो एरर की, तो नेगेटिव जीरो एरर बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि उसमें भी हम सिंपली यही चीज करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ डिवीजन्स को जो कि सर्कुलर स्केल के ऊपर शो हो रही होंगी, जो कि इंडेक्स लाइन को क्रॉस नहीं करेंगे लीस्ट काउंट के साथ। लेकिन इसमें हमारे पास एक चीज डिफरेंट होगी कि हम उस जो मेजरमेंट आ रही होगी उसमें से ये जो नेगेटिव जीरो एरर आएगा उसको बेसिकली हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इस तरह से बेसिकली हमारे पास क्या होगा, तो उस तरह से बेसिकली हमारे पास क्या होगा कि उसमें बेसिकली हम क्या कर देंगे, सिंपली उसको ऐड कर देंगे। तो इस तरह से हमारे पास जो नेगेटिव जीरो एरर है वो भी रिमूव हो जाएगा। सो ये बेसिकली हमारे पास एक छोटा सा लेक्चर था जो कि स्क्रू गेज के ऊपर बेस्ड था, जिसमें हमने काफी सारी चीजें देखी। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज।